friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। तो बेटा एनिमल में क्या होता है, द सेल ग्रुप टुगेदर एंड परफॉर्म एज अ टिश्यू, टिश्यू ग्रुप टुगेदर एंड परफॉर्म एज अ ऑर्गन। बट यहाँ प्लांट में व्हेन द टिश्यूज ग्रुप टुगेदर इट इज वर्क एज अ टिश्यू सिस्टम। बेटा तो हम टिश्यू सिस्टम देखेंगे। सो व्हाट इज टिश्यू सिस्टम? टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द टिश्यू सिस्टम। मीन्स व्हेन द number of tissues are grouped together and it perform as a tissue system on the basis of their structure, location. There are mainly three types of tissue system. मतलब बेटा उसके स्ट्रक्चर और लोकेशन याद रखना बेटा, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे उसको तीन टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड वन इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, थर्ड वन इज वस्क्यूलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अभी फिलहाल बेटा ये वीडियो में हम देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टिश्यूज ग्रुप टुगेदर इट परफॉर्म एज अ टिश्यू सिस्टम based on their structure and location. But a tissue system divided into three main category. One is epidermal tissue system, ground tissue system and the vascular tissue system. So now first is epidermal tissue system. So we all know that epidermal tissue system it is the outermost covering of whole plant body. Okay, plant body में बेटा सबसे बाहर जो होता है outer most covering it is known as the एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बेटा प्लांट में सबसे बाहर होगा और यहाँ पर बेटा एपिडर्मल सेल होंगे। कई बार एपिडर्मल सेल में स्टोमेटा भी होता है बेटा और कई बार उसमें से एपेंडेजेस भी निकलते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें से रूट हेयर निकलता है और ट्राइकोम्स निकलता है बेटा। ओके, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में मेनली बेटा तीन चीजें हैं, एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा and epidermal appendages like trichomes and the root hair बेटा। क्लियर? तो फर्स्ट हम डिस्कस करते बेटा एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल इज द आउटर मोस्ट लेयर। कहां पर होगा बेटा? आउटर मोस्ट लेयर। तो यहां पर अगर बेटा मैं बनाऊं कि रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, उसमें सबसे बाहर की तरफ जो सेल होता है बेटा उसको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल। तो ये जो मैं बना रहा हूं बेटा वो है एपिडर्मल सेल। डन। सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सिंगल लेयर पैरेंकाइमेटस सेल्स। बेटा ये सेल कैसे होंगे? सो दीज आर द सिंगल लेयर होगा बेटा एंड इट इज द पैरेंकाइमेटस सेल। बेटा सेल कैसे होंगे? पैरेंकाइमेटस सेल। तो इट्स अ सिंगल लेयर कॉम्पैक्टली अरेंज, मतलब बेटा वो सबके बीच में स्पेस नहीं होगा, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज एंड इलोंगेटेड। सो बेटा इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सिंगल लेयर पैरेंकाइमेटस सेल। दे हैव अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मा लाइनिंग द सेल वॉल एंड द लार्ज वैक्यूल्स। तो बेटा ये सेल को अगर मैं एनलार्ज करूं बेटा तो ये सेल ऐसा होगा, ये उसका सेल वॉल है और बीच में क्या होगा बेटा उसके अंदर बड़ा सा वैक्यूल्स होगा। क्या होगा? बड़ा सा वैक्यूल्स। तो ये जो वैक्यूल्स है बेटा तो आसपास जो ये स्पेस रह जाता है बेटा वो स्पेस में क्या होगा? साइटोप्लाज्मा होगा बेटा। क्या होगा? साइटोप्लाज्मा। ओके, यानी बेटा उसमें लार्ज वैक्यूल्स होगा। तो जो पैरेंकाइमेटस सेल्स है बेटा पर्टिकुलरली एपिडर्मल टिश्यू में उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मा होगा। ओके, और साइटोप्लाज्मा कहां होगा बेटा? लाइनिंग टू सेल वॉल, सेल वॉल की पेरिफेरी में बेटा, और लार्ज वैक्यूल्स होगा। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद द वैक्सी थिक लेयर। बेटा कई बार बेटा बाहर की तरफ वैक्सी थिक लेयर होता है। यहां पर मैं ये बना रहा हूं तो इट इज द वैक्सी थिक लेयर और ये जो वैक्सी थिक लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज क्यूटिकल। बेटा क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। और क्यूटिकल विच हेल्प टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। बेटा वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। क्या करता है?
वाटर लॉस को बेटा वो प्रिवेंट करता है। दैट्स व्हाई क्यूटिकल इज एब्सेंट इन दी रूट, बिकॉज क्यूटिकल का काम क्या है बेटा, वो वाटर एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और वाटर लॉस को कम कर देता है, क्योंकि क्यूटिकल जो होता है बेटा इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो रूट में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूट का तो काम ही है बेटा वाटर एब्जॉर्प्शन करना। तो ये हो गया बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में फर्स्ट एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर होता है बेटा सिंगल लेयर कॉम्पैक्टली अरेंज इलोंगेटेड पैरेंकाइमेटल सेल्स होते हैं बेटा। सेल में साइटोप्लाज्मा कम होगा, बड़ा सा लार्ज वैक्यूल्स होगा बेटा, और कई बार उसके आउटर सरफेस के बाहर की तरफ बेटा थिक वैक्सी क्यूटिकल का लेयर होता है जो बेटा वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। और ये क्यूटिकल लीफ और स्टेम में होता है, पर रूट में बेटा एब्सेंट होता है। लीफ और स्टेम में क्यूटिकल होगा बेटा। फिर है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कहाँ होते हैं बेटा, तो स्टोमेटा इट इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ के बेटा एपिडर्मिस में होता है। स्टोमेटा का काम क्या बेटा, इट हेल्प टू रेगुलेट द ट्रांसपीरेशन एंड द गैसियस एक्सचेंज। यानी बेटा स्टोमेटा ज्यादातर कहाँ होते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज ये मैं सेल बना रहा हूं एपिडर्मल सेल ऑफ द लीफ, राइट, ये लीफ के एपिडर्मल सेल है, तो उसके अंदर बेटा स्टोमेटा होंगे। जैसे मैं यहाँ व्हाइट कलर से बनाऊं तो ये रहे बेटा स्टोमेटा, ऐसे एपिडर्मल में स्टोमेटा होते हैं, ये रहे स्टोमेटा। क्या स्टोमेटा का काम क्या है बेटा, इट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड द गैसियस एक्सचेंज बेटा। ईच स्टोमेटा कंपोज्ड ऑफ द टू बीन शेप्ड गार्ड सेल बेटा। यहां पर आप देखो बेटा मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये गार्ड सेल है, और ये जो गार्ड सेल है बेटा वो कैसे बीन शेप्ड है, कैसे है बीन शेप्ड। तो ऐसे बीन शेप्ड जो गार्ड सेल होते हैं बेटा वो डाइकॉट में होते हैं। कहां पर होते हैं बेटा, डाइकॉट में। और जो मोनोकॉट में होते हैं बेटा तो ये डम्बेल शेप होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं बेटा डम्बेल शेप। ऐसे डम्बेल शेप गार्ड सेल जो होते हैं वो होते हैं मोनोकॉट लीफ में। यानी ये वाला जो है बेटा इट इज फाउंड इन डाइकॉट और इट इज फाउंड इन मोनोकॉट। वापस एक बार बोलता हूं बेटा, स्टोमेटा कहां है बेटा, तो स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। क्या करता है बेटा, वो रेगुलेट द ट्रांसपीरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। उसमें गार्ड सेल होते हैं, अगर गार्ड सेल बेटा बीन शेप्ड है तो वो डाइकॉट में होता है, गार्ड सेल अगर बेटा डम्बेल शेप है तो वो बेटा मोनोकॉट में होता है। यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि बीन शेप गार्ड सेल यानी बेटा डाइकॉट प्लांट, और डम्बेल शेप यानी मोनोकॉट प्लांट में बेटा होगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं बेटा स्टोमेटा का डिटेल स्ट्रक्चर हम देखें तो द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल आर थिन एंड द इनर वॉल आर हाईली थिकन्ड। यानी बेटा जो गार्ड सेल है अगर हम यहां बनाए बेटा कि उसमें आउटर वॉल जो होता है बेटा वो थिन होता है, यानी आउटर वॉल कैसा होगा, थिन, पर उसका जो इनर वॉल होगा गार्ड सेल का वो कैसा होगा, थिक होगा बेटा। यानी यहां पर मैं आपको बताऊं तो ये जो इनर वॉल है वो इनर वॉल जो है बेटा वो थिक होगा, कैसा होगा, थिक। ये उसका इनर वॉल मैंने बनाया बेटा एकदम थिक वाला। आप यहां रेड कलर से मैं यहां पर भी बनाऊं बेटा तो आप इनर वॉल देखो बेटा वो थिक होता है, इनर वॉल जो है वो थिक है, आउटर वॉल जो है बेटा वो थिन है। तो ये पूरा थिक वॉल है, ऐसे दिख रहा है आपको भी, रेड कलर से मैंने बनाया बेटा। तो इनर वॉल इज थिक, आउटर वॉल इज थिन। द गार्ड सेल possess the chloroplast and regulate the opening and closing of stomata। अब बेटा गार्ड सेल के अंदर स्टोमेटा होते हैं, क्या होते हैं बेटा, स्टोमेटा होंगे। ये समझ लो कि ये गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्या होंगे बेटा, क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पर मैं लेबल करूं तो ये वाला है बेटा गार्ड सेल, गार्ड सेल के अंदर ये क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। अब जैसे बेटा क्लोरोप्लास्ट में फूड सिंथेसाइज होता है तो अंदर जो होगा बेटा कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल में बढ़ जाएगा, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। और उसके आसपास बेटा आसपास क्या होंगे, सब्सिडरी सेल होंगे। मैं ये येलो कलर से सब्सिडरी सेल बनाऊं तो यहां होंगे बेटा ऐसे सब्सिडरी सेल में फूड कंटेंट कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कहां बढ़ा बेटा, गार्ड सेल में बढ़ा। तो पानी कहां से कहां जाएगा,
पानी बेटा सब्सिडरी सेल में से गार्ड सेल के अंदर पानी चला जाएगा ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल के हिसाब से। और जैसे ही बेटा पानी गार्ड सेल के अंदर एंटर होगा, द गार्ड सेल गेट टर्जिड, ओके, और ओपन द स्टोमेटा। पानी वहां से निकल जाएगा, वो वापस बेटा कैसे हो जाएंगे, फ्लैशिड हो जाएंगे, ओके, तो गार्ड सेल बंद हो जाएंगे, यानी स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। यानी बेटा जैसे पानी अंदर एंटर होगा, द स्टोमेटा गेट ओपन, पानी बाहर निकल जाएगा, स्टोमेटा गेट क्लोज। तो ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इट इज रेगुलेट बाय द गार्ड सेल। और गार्ड सेल के अंदर बेटा पानी आता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, गार्ड सेल में से पानी निकल जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा बेटा। समटाइम अ फ्यू एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल, जिसको हम सब्सिडरी सेल बोलते हैं, ये रहे बेटा, इसको हम बोलेंगे सब्सिडरी सेल, ओके। तो द स्टोमेटल एपरेचर, यानी बीच में बेटा जो हमें दिख रहा है ये है स्टोमेटल एपरेचर, स्टोमेटल एपरेचर। तो स्टोमेटल एपरेचर, फिर बेटा गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल, सब मिलके, ये सब मिलके बेटा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटल एपरेटस। क्लियर बेटा, ओके। नाउ उसके बाद देखते हैं एपिडर्मल हेयर बेटा। तो एपिडर्मल हेयर, द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उसमें बेटा रूट हेयर भी होता है जो यूनिसेलुलर होंगे, और ट्राइकोम्स भी होता है बेटा जो मल्टी सेलुलर होंगे। मैं यहां पर अगर बनाऊं बेटा तो ऐसे होता है ये कि ये पूरा एपिडर्मिस है, और ये एपिडर्मिस में से रूट हेयर निकलता है बेटा, ऐसे एपिडर्मल सेल में से रूट हेयर निकलता है। और जो रूट हेयर होता है बेटा वो यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। और जो ट्राइकोम्स होता है बेटा, ट्राइकोम्स जो निकलेंगे वो ऐसे होंगे बेटा, ट्राइकोम्स जो होंगे वो कई बार ब्रांच भी होते हैं, और जो ट्राइकोम्स होते हैं बेटा वो क्यूटिकल से कवर्ड भी होते हैं। याद रखना बेटा, वो ब्रांच भी होते हैं और क्यूटिकल से कवर्ड भी होते हैं। और वो कैसे होते हैं, ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। रूट हेयर यूनी सेल्यूलर। तो देखो बेटा, रूट हेयर जो है वो यूनिसेलुलर है, elongation of the epidermal cell and help in absorption of water and the minerals from the soil। जितने रूट हेयर ज्यादा होंगे बेटा उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। फिर बेटा स्टेम के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। ओके, ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। यानी बेटा जो ट्राइकोम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। कई बार ट्राइकोम्स मे बी ब्रांच्ड और दी अनब्रांच्ड भी होते हैं बेटा। ओके, इवन दे आर सिक्रीटरी। और ट्राइकोम्स बेटा प्रिवेंट द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, क्योंकि कई बार ट्राइकोम्स जो होता है वो बेटा क्यूटिकल से कवर्ड होता है तो वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है बेटा। ओके, तो यहां फिर से एक बार हम पूरा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखें बेटा। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में तीन चीजें होती है, एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड दी एपेंडेजेस। एपिडर्मल सेल क्या होता है बेटा, तो एपिडर्मल सेल सबसे बाहर होता है। पैरेंकाइमेटस सेल होते हैं, इलोंगेटेड और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल होते हैं बेटा, जिसमें साइटोप्लाज्मा कम होगा, लार्ज वैक्यूल्स होगा। कई बार बेटा उसकी बाहर की तरफ क्या होगा बेटा, क्यूटिकल होगा, जो रूट में एब्सेंट होगा, स्टेम और लीफ में प्रेजेंट होगा, क्योंकि क्यूटिकल का काम है बेटा प्रिवेंट द वाटर लॉस ऑफ वाटर, इम्परमिएबल होता है। फिर बेटा स्टोमेटा लीव्स के एपिडर्मिस में होता है, जो क्या करता है बेटा, रेगुलेट द ट्रांसपीरेशन एंड गैसेज एक्सचेंज। फिर बेटा एक्चुअली बीन शेप्ड गार्ड सेल होते हैं जो डाइकोट लीफ में होते हैं, और मोनोकोट लीफ में बेटा डम्बेल शेप गार्ड सेल होते हैं। अब बेटा जब हम स्टोमेटा का डिटेल स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो जो गार्ड सेल होते हैं उसमें आउटर लेयर जो होता है वो थीन होता है, इनर लेयर थिक होता है। गार्ड सेल के अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं। जैसे ही फूड बनाएंगे अंदर गार्ड सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो पानी जो होगा बेटा वो सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल के अंदर जाएगा, और गार्ड सेल क्या करेंगे बेटा, ओपन द स्टोमेटा। तो गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तीनों मिला के बेटा स्टोमेटल एपरेचर,
गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल, ये तीनों को अगर हम इकट्ठा कर ले, तीनों को मिला के हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। फिर बेटा अपेंडेजेस में देखें तो रूट हेयर होता है जो यूनिसेलुलर होगा, ट्राइकॉम्स जो मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होगा। रूट हेयर का काम क्या है बेटा, इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड देयर बाय इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। ट्राइकॉम्स जो होता है बेटा वो स्टिफ भी होता है, सॉफ्ट भी होता है और वो क्यूटिकल से कवर्ड भी होता है, वो बेटा वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। क्लियर बेटा, तो ये हो गया हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।